कालू जी, आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? आज तक तुमने मुझे कभी एक सोने का हार भी नहीं दिया है। बस मुझे शादी पर ही मेरी माँ ने मुझे एक सोने का हार दिया था, वे भी तुम बेचकर खा गए हो। बस कालू जी, मैंने कह दिया है कि तुम मुझे एक सोने का हार ला कर दो। रानी, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं किसी पक्षी का सोने का हार चोरी कर कर तुम्हें लाकर दे दूंगा। बाप रे, कितनी तेज हवा चल रही है। मैंने जो भोजन लाकर रखा था, वे भोजन तो जमीन में गिर गया। चलो, अब मुझे दोबारा से भोजन ढूंढने के लिए जाना होगा। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया भोजन ढूंढती ढूंढती जा रही होती है तो मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है, इसीलिए वे एक नदी के पास आकर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया नदी के पास बैठी ही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने ही एक सोने का हार पड़ा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया फौरन उस सोने के हार के पास आती है। ये हार तो बहुत कीमती लगता है और ये हार तो सोने का है। लगता है किसी पक्षी का हार यहाँ पर गिर गया होगा। मुझे उस पक्षी को उसका ये हार लौटाना होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हार किस पक्षी का है? चलो, मैं एक एक पक्षी के पास जाकर उससे पूछती हूँ कि ये हार किस पक्षी का है। फिर मीनू चिड़िया वे सोने का हार लेकर तोते के पास चली जाती है। तोती जी, ये हार मुझे नदी के पास से मिला है और ये हार सोने का है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं मीनू चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मीनू चिड़िया, एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ, क्या पता ये हार कबूतर की पत्नी का हो। ठीक है तोते, मैं कबूतर के पास जाती हूँ। मीनू चिड़िया, सब खैरियत तो है ना? तुम आज सुबह सुबह मेरे घोंसले में आई हो। हाँ कबूतर, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर, तुम्हारी पत्नी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। वे कहाँ हैं? क्या बताऊँ मीनू चिड़िया, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा कर कर अपने मैके चली गई है। कबूतर भाई, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से पड़ा हुआ मिला है। क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से इसीलिए हुआ है कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिलाऊं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाऊं। बस इसी वजह से वे मुझसे नाराज होकर अपने मैके चली गई है। कबूतर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये हार जिस किसी पक्षी का है, मैं उसे एक बार लौटा दूं, उसके बाद मैं और तुम तुम्हारी पत्नी के मैके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को वापस ले आएंगे। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी है, तुम उसे जल्दी से लौटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने के लिए जाएंगे। बिल्कुल बहन, मुझे ये सोने का हार नदी के पास से मिला है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? ये हार मुझे लगता है किसी अमीर पक्षी का है। पर बुलबुल बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो बुलबुल बहन, मैं रानी कौवी और कालू कौवे के पास जाती हूँ। बस वही रह गए हैं, मैं उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ कि ये सोने का हार उनका तो नहीं है ना? रानी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? सुबह तो कब की हो गई है। चलो अब उठ जाओ तुम दोनों। मीनू चिड़िया, मैं और रानी तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैंने और रानी ने भोजन खा लिया है और भोजन खाकर हमें बहुत जोरों से नींद आती है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को सोने दो। रानी कौवी उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने के हार का नाम सुनकर तो रानी कौवी और कालू कौवा झट से उड़ जाते हैं। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। इस सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? वो रानी कौवी, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से मिला है। ये हार पक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने का
हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। रानी कौवी, ये सोने का हार बहुत महंगा लगता है। ये हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ और आगे से इस हार को तुम संभाल कर रखना। फिर वे मीनू चिड़िया वे सोने का हार रानी कौवी को देकर वहाँ से चली जाती है।